सबसे पहले यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा समझेंगे। इसे एक कहानी से समझते हैं। मान लो एक अंडे बेचने वाला है, अपने अंडे टोकरी में लेकर निकला बेचने के लिए। इसी बीच एक लोग आए, इनसे बहस हो गया इन दोनों में। ये इसके अंडे को जमीन पे गिरा दिया और इसके सभी अंडे फूट गए। ये गया पंचायत के पास, बोला कि मेरे सभी अंडे फूट गए हैं, हमें पैसे चाहिए। तो पंचायत वाले ने इससे बोला कि ठीक है, अपने टोकरी में कितने अंडे रखे थे बता दो। तो ये अपने अंडे को एक अलग तरीके से बताया, क्योंकि इसे भी नहीं आता कितने अंडे हैं। क्योंकि उसने ये बोला कि जब अंडे को 2 के मल्टीपल में काउंट करते हैं तो 1 अंडा बच जाता है, मतलब 2Q1 + 1। ये मान लो अंडा A है टोटल, ये हो गया। इसके बाद बताया कि जब इसी अंडे को 3 के मल्टीपल में काउंट करते हैं तो 2 अंडा बच जाता है, मतलब A की वैल्यू ये हो गई। इसी अंडे को जब 4 के मल्टीपल में काउंट करते हैं तो 3 अंडा बच जाता है। इसी अंडे को 5 के मल्टीपल में काउंट करते हैं तो 4 अंडा बच जाता है। इसी अंडे को 6 के मल्टीपल में काउंट करते हैं तो 5 अंडा बच जाता है। और इसी अंडे को 7 के मल्टीपल में जब काउंट करते हैं तो एक भी अंडा नहीं बचता। और इसके बाद एक और बताया कि मेरे टोकरी में 150 से अधिक अंडा नहीं रह सकता, क्योंकि उसके स्पेस इतने नहीं है कि 150 से अधिक आ जाए। तो अब इसमें टोटल कितने अंडे हैं ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए देखते हैं। उन्होंने ये बताया कि मेरे टोकरी में मैक्सिमम 150 ही आ सकते हैं, और ये 7 से मल्टीपल में काउंट करने पे 0 रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए, इतना या इससे कम हो। तो अब इसे 7 से डिवाइड करके देखते हैं कितना आ रहा है। 7 2 जा 14, 1 10, 7 1 जा 7, 3 रिमाइंडर बचा, यानी कि 3 इसमें माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 147, 7 का मल्टीपल हो गया। अब इसके बाद बोले कि 6 के मल्टीपल में काउंट करने पे 5 बच रहा है, तो 6 से डिवाइड करके देख लेते हैं 147 को, ये कितना आ रहा है। 6 2 जा 12, 2 27, 6 4 जा 24, 3 बचा, बट रिमाइंडर तो 5 बचना चाहिए। तो इसमें से ऐसे नंबर माइनस करेंगे कि जिससे रिमाइंडर 5 बचे और वो 7 का मल्टीपल हो, क्योंकि 7 के मल्टीपल में है ये। तो इसमें से 7 का मल्टीपल ही माइनस करना पड़ेगा। तो 7 माइनस करके देखते हैं, 147 - 7 ये हुआ 140। अब इसे 6 से डिवाइड करो, 6 2 जा 12, 20, 6 3 जा 18, 2 रिमाइंडर बचा, बट रिमाइंडर 5 बचना चाहिए, यानी कि इसके बाद फिर 7 माइनस करो, 140 - 7 ये हुआ 133। अब 6 से डिवाइड करो, ये हुआ 6 2 जा 12, 1 13, 6 2 जा 12, 1 रिमाइंडर बचा, बट रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। फिर 7 माइनस करते हैं, 133 - 7 126। अब इसमें 6 से डिवाइड कर देखते हैं, ये तो 6 से डिवाइड ही हो जाएगा, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, बट रिमाइंडर 5 बचना चाहिए। फिर माइनस करते हैं, 126 - 7 119, 6 से डिवाइड करते हैं, 6 1 जा 6, 5 59, 6 9 जा 54, 5 बस रिमाइंडर 5 आ गया, यही तो चाहिए। अब इसमें 190 में इसके बाद ये बोले कि 5 से मल्टीपल में काउंट करने पे 4 बचना चाहिए। तो अब इसे 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं, 119/5, 5 2 जा 10, 1 19, 5 3 जा 15, 4 बचा, बिल्कुल सही।
उसके बाद बोले कि 4 के मल्टीपल में काउंट करने पे रिमाइंडर 3 बचना चाहिए। 4 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 4 2 जा 8, 3 39, 4 9 जा 36, 3 बचा, ये भी सही। अब 3 के मल्टीपल में काउंट करने पे रिमाइंडर 2 बचना चाहिए। 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं, ये आ गया 3 3 जा 9, 2 29, 3 9 जा 27, 2 बचा, ये भी सही। इसके बाद बोले कि 2 के मल्टीपल में काउंट करने पे रिमाइंडर 1 बचना चाहिए। 119/2, ये आ गया 5 2 जा 10, 9 2 जा 18, 1। यानी कि 119 एक ऐसा नंबर है जो सभी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब 2 के पेयर में काउंट करने पे 1 बच रहा है इसमें, 3 के मल्टीपल में काउंट करने पे 2 बच रहा है, 4 के मल्टीपल में काउंट करने पे 3 बच रहा है, 5 के मल्टीपल में काउंट करने पे 4 बच रहा है, 6 के मल्टीपल में काउंट करने पे 5 बच रहा है और 7 के मल्टीपल में काउंट करने पे 0 बच रहा है। तो उनके टोकरी में टोटल 119 अंडे हैं। अब इसी तरीके को यूक्लिड्स साहब ने बताया, अब उसे देखते हैं। बचपन में आप लोग पढ़े होंगे, कोई भी 2 नंबर है, मान लो एक 7 है एक 2 है, इसे डिवाइड करना सीखे होंगे। जब 2 को 7 में 2 से डिवाइड करते हैं, 3 6 1, रिमाइंडर 1 हुआ। अब मान लो इसी चीज़ को एक और तरीके से लिख सकते हैं। मान लो ये A है और ये B है, ये Q है, ये R है। तो इसको लिख सकते हैं 7 = 2 × 3 + 1, मतलब A = B × Q + R। अब यहाँ पे जो कुछ भी वैल्यू आएगा ये तो 2 से कम होगा, क्योंकि 2 से जैसे ही ये अधिक होगा तो फिर डिवाइड कर देंगे। मतलब यहाँ R की वैल्यू 0 हो सकती है और 0 से ग्रेटर देन हो सकती है, बट लेस देन B। इसी चीज़ को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। लेम्मा मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो ट्रूथ हो, जिसे प्रूफ करने की ज़रूरत ना पड़े। अब इसका यूज करके हम HCF भी निकाल सकते हैं। कैसे, देखते हैं आगे। मान लो 2 नंबर लिए, एक 420 और 225। अब इसको HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए सबसे पहले इसको लिखेंगे A = BQ + R। किसी भी नंबर को इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, वेयर 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू R लेस देन B। तो यहाँ पे 420 अधिक है, यहाँ पे आ गया A की वैल्यू 420 = 225। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 से अधिक हो जाएगा, यानी कि 1 से करना पड़ेगा, प्लस रिमाइंडर 420 में से 225 माइनस कर देते हैं। रिमाइंडर कितना है? 10 - 5 5, 1 11, 11 - 2 9, 3 - 2 1, 195। ये आ गया 195। 195 225 से कम है। तो अब इन 2 नंबर को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, A = BQ + R। अब ले लेंगे A = 225 है, B = 195 है। तो ये हो गया 225 = 195 × 1 + 225 - 195, ये कितना आ जाएगा? 30। ठीक है। अब फिर इसी नंबर को इसी फॉर्मेट में लिखेंगे, A = BQ + R। 195 = 30 × समथिंग प्लस समथिंग। अब 30 में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 195 से जस्ट कम आए। 7 से करेंगे तो 210, 6 3 जा 118, रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे? 15।
अब 6 ये 30 और 15 को फिर उसी फॉर्मेट में लिखेंगे 30 इक्वल टू 15 इंटू 2 प्लस 0 बस। और ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। ठीक, तो अब HCF क्या हो जाएगा इसका? HCF कितना का निकालना है? 420 और 225, लास्ट में जो यहाँ पे आएगा यही हो जाएगा 15। बस इतना ही है इंप्लिसिट डिवीजन लेम्मा।